हेलो, स्वागत है एक बार फिर से ये अपने यूट्यूब चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि हम लोग राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें देख रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग से महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न देखेंगे और ये जो भी आपके 7, 8, 10 पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से याद करें। वर्तमान एग्जाम्स में इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको मैं लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है। तो कहता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय पंचांग की बात करें, ऐसे हम अगर कैलेंडर की बात करें तो कई प्रकार के कैलेंडर हैं, कुछ हिंदू कैलेंडर भी हैं। भारत में 50 प्रकार के कैलेंडर हैं, लेकिन भारत सरकार ने जिसे मान्यता प्रदान किया वह शक संवत है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगर हम बात करें तो ये शक संवत पे आधारित है। शक संवत, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार क्या है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी आधार शक संवत ही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार भी शक संवत ही है। तो भारत का मुख्य कैलेंडर माना जाता है। संभवतः इसमें सारे सरकारी महत्व के सारे काम इसमें किए जाते हैं। ये आपका शक संवत है, जो भारत का आधिकारिक कैलेंडर है। शक संवत आरंभ हुआ था। तो शक संवत की बात करें, ऐसे तो कई कैलेंडर हुए, लेकिन शक संवत का आरंभ जो है 78 ईस्वी में हुआ था। फिर कहता है शक संवत का पहला महीना था। तो शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। ऐसे हम बात करें तो सारे महीनों को मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखें, हिंदी कैलेंडर का ये शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है, दूसरा बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इनको ये पूरे 12 महीने हैं और इन 12 महीनों को याद कर लेंगे। कहता है शक संवत के अनुसार वर्ष सामान्यतः होता है। तो शक संवत के अनुसार जो वर्ष होते हैं वो 365 दिन के ही होते हैं। 365 दिन शक संवत को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो भारत सरकार ने शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया। तो इस डेट को याद रखेंगे, 22 मार्च 1957 को अपनाया। राष्ट्रीय पंचांग सामान्यतः कब प्रारंभ होता है? तो राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो ये सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को माना जाता है और 21 मार्च को साधारण वर्ष में। लेकिन जब लीप वर्ष की बात होती है तो यह राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च को प्रारंभ होता है। एक चैत्र कब होता है? तो अगर हम एक चैत्र की बात करें तो यह 21 मार्च या 22 मार्च को ही होता है। इसका उद्देश्य क्या है पंचांग का? भारत का राज्य पत्र इसी पंचांग के अनुसार होता है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा सभी प्रसारित समाचार इसी के अनुसार होते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जितने कैलेंडर हैं यही, और जनता को संबोधित किया गया सरकारी एक तरह का संचार का भी काम करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय पंचांग से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लें। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में तो कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये बात सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी कि पाओ क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। मोर की बात करें तो मोर अपने सुंदर पंखों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सुंदर काली घटा छाई हो उस समय मोर बहुत नाचते हैं, मोरनी को रिझाने के लिए नाचते हैं। तो भारत में प्रतिबंध है। देखिए, भारत में मोर को मारना प्रतिबंधित किया गया है। अब बात आती है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया?
तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1952 में घोषित किया गया। तो इसके साथ हम कुछ उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे जो पक्षियों से रिलेटेड है। इन सबको आप अच्छे से याद कर ले, जो विभिन्न एग्जाम में आते रहते हैं। कहता है राजहंस, कबूतर, एम्परर पेंगुइन, ये सभी दूध देने के लिए जाने जाते हैं। यानी यूं कहें कि ये तो अंडा ही देते हैं, लेकिन अंडा को सेते समय 3-4 दिन के बाद इनमें दूध का विकास होने लगता है, इसीलिए दूध देने वाला कहा जाता है। हमिंग बर्ड की बात करें तो हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी है। हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ती है। इसको याद करेंगे। चातक, चातक वर्षा की पहली बूंद को पीता है। चातक के बारे में कहा जाता है कि चातक बारिश का इंतजार करता है और वह बारिश की पहली बूंद को ही पीता है। ऐसा माना जाता है कि चातक को अगर जलाशय में, स्वच्छ जलाशय में भी डाल दें तो चोंच को ऐसे बंद कर लेता है जैसे पानी का एक कतरा उसके मुंह में ना जाए। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो उस बारिश की पहली बूंद को वह पीता है चातक। हरियल की बात करें तो हरियल महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी है। अपने बिहार का महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है। उसके बारे में बात करेंगे। हरियल यह धरती पर पैर नहीं रखता, यानी कि हरियल वहां रहता है जहां पे ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों पर रहता है। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। चकोर की बात करें तो चकोर ऐसा पक्षी है जो रात भर रोता है। ऐसा बात कहा जाता है कि रात भर रोता है, चंद्रमा की ओर एकटक से देखते रहता है, और चूंकि यह कीट भक्षी पक्षी है इसलिए यह जुगनुओं को खाता है। कई बार आग की चिंगारी को भी यह जुगनू समझ के उस पर चोंच मारता है। और यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। तो इस बात को याद रखेंगे। डक हॉक की बात करें तो संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला यह पक्षी है। चूंकि दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला जंतु अगर देखें तो चीता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उससे भी तेज ये 60 मील प्रति घंटा, उससे भी तेज ये उड़ने वाला 220 किलोमीटर प्रति घंटा। मधुमक्खी हमिंग बर्ड की बात करें तो विश्व में सबसे छोटा जीव है मधुमक्खी हमिंग बर्ड, और इसकी लंबाई करीब 5 सेंटीमीटर और 1.5 से 2 ग्राम वजन ही होता है मधुमक्खी हमिंग बर्ड का। टिटोनी पक्षी की बात करें तो सबसे शर्मीला पक्षी होता है ये टिटोनी पक्षी। फ्रिगेट पक्षी की बात करें तो समुद्र के ऊपर महीनों तक उड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यह उड़ते उड़ते सो जाता है और सोते वक्त अपने आधे दिमाग का इस्तेमाल भी कर लेता है। गौरैया की बात करें तो VVI है गौरैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस। गौरैया अक्सर वहीं घोंसला लगाती है जहां आसपास गौरैया के घोंसले हों, और यह आसपास रेसिडेंशियल एरिया में ही रहती है। गौरैया की सबसे खास बात यह कि विश्व में, संसार में, यूरोप और एशिया समेत विश्व के सभी महादेशों में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है गौरैया, और इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर। गौरैया को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। करीब 5000 से अधिक इस पर योजनाएं हैं। 6 प्रजातियां इसकी अलग अलग 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार का यह राजकीय पक्षी है। छोटी सुंदर काले धारीदार इस पर होते हैं, धारीदार होते हैं इसमें। ये घोंसला लगाती है, वहीं रहती है जहाँ पे कस्बा हो, गांव हो, आसपास घर हो, वहीं पे ये अक्सर घोंसला लगाती है। अगला शुतुरमुर्ग। तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, और इसका वजन करीब 1.5 कुंटल तक चला जाता है, 1.5 कुंटल तक। एमू की बात करें तो दुनिया का दूसरा बड़ा पक्षी है एमू, और सारस भारत में सबसे बड़ा पक्षी है सारस। गरुड़ पक्षी की बात करें तो गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा जाता है। हालांकि पक्षियों की रानी नहीं कहा गया है किसी को, लेकिन गरुड़ को पक्षी का राजा कहा जाता है। लायरी बर्ड की बात करें तो छोटे बच्चे की तरह यह रोने वाला पक्षी है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। और चमगादड़ की बात करें तो यह एक स्तनधारी पक्षी है
जो उल्टा सोता है चमगादड़। तो इस चीज को भी आप नोट कर लें और याद कर लें। आइए राष्ट्रीय वृक्ष को देखेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो यह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो अगर हम पेड़ों की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पेड़ यूकेलिप्टस गार्डियंस 93 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ अगर पूछे, विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है रेडवुड, करीब 91 मीटर है। लेकिन रेडवुड अगर बात करें तो रेडवुड गार्डन है ना, हाइपेरियन, जो उसमें एक हाइपेरियन पेड़ है, ऐसा माना जाता है कि यह कुतुब मीनार से भी ज्यादा लंबा है। तो हाइपेरियन 115.7 मीटर यूएसए के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। आगे हम बात करें कि भारत में दुनिया का सबसे विशाल पेड़ कौन सा है? तो द ग्रेट बनियान ट्री कोलकाता। द ग्रेट बनियान ट्री कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, यूएसए। दुनिया का सबसे छोटा पेड़ ड्वार्फ बिलो, जो 1 से 6 सेंटीमीटर तक का होता है। कुछ एक्स्ट्रा हम देख लेंगे, जो अन्य आपके फैक्ट्स हैं उनको देख लें हम। कहता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। सबको पता है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर। संविधान दिवस की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर। और मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा हम अगर हम बात करें तो ये कहता है भारत का राज्य चिन्ह क्या है? तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि भारत का राज्य चिन्ह है अशोक चिन्ह। भारत की राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय भाषा, तो आप हिंदी बोल सकते हैं या राजकीय भाषा बोल सकते हैं, राष्ट्र की मुख्य भाषा बोल सकते हैं, हिंदी है। राष्ट्र की लिपि की बात करें तो राष्ट्र की लिपि है देवनागरी लिपि। अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम, मैग्निफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया है, सिंबल इस तरह से देखें। राष्ट्रपिता की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन है, और उसमें भी गंगा डॉल्फिन। तो 2009 में इसे घोषित किया गया। देखिए गंगा को 2008 में शुद्ध करने के लिए घोषित किया गया, और गंगा डॉल्फिन इसमें मेंशन कर लेंगे। गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को घोषित किया गया 2010 में। राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो यह नई दिल्ली है। राष्ट्र धर्म की बात करें तो राष्ट्र धर्म हमारा है धर्मनिरपेक्षता। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म को मानेंगे। राष्ट्रीय विधायिका की बात करें, संसद हमारी राष्ट्रीय विधायिका है। राष्ट्रीय मिठाई तो सबको पता है जलेबी होगी राष्ट्रीय मिठाई। राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते, है ना। और राष्ट्रीय विदेश नीति की अगर हम बात करें तो यह है गुट निरपेक्षता।
गुट निरपेक्षता। तो आप इस तरह से अच्छे से इन सबको याद कर लें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।